आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ीक अहमद। ये दो तस्वीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, दोनों को गौर से देखिएगा और बताइएगा। जिसमें एक जो फोटो वो किसी फिल्म का है, वो फिल्म का एक सीन है जिसके बारे में अगर आप बताएंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही जीनियस इंसान हैं। पहली तस्वीर ये है जो आयशा नाम की इस बच्ची ने, इस लड़की ने, जो गुजरात की रहने वाली है, साबरमती नदी में कूद कर उन भेड़ियों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी है जो दहेज के लोभी होते हैं, जो भेड़िए हैं और आए दिन किसी न किसी की बेटी की जान ऐसे लेते रहते हैं। दूसरी तस्वीर यह है जिसमें एक लड़की के कंधे पर एक शव दिखाई दे रहा है, एक लाश दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी फिल्म का है, इस पर आप जरा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आपने दोनों तस्वीर देखी। दूसरी जो तस्वीर है जिसके कंधे पे शव है, वो कौन सी फिल्म का है, क्या आपको पता है? ज़्यादा दिमाग जोर पे ना लगाइए, मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे देश के एक ऐसी जगह का है जहाँ पे राम राज चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का राज जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हाथरस का ये मामला है, जहाँ पर एक जवान बेटी के बाप को सिर्फ इसलिए गुंडों ने गोली मार दी क्योंकि उस बेटी की छिड़कानी करने के लिए जिन गुंडों को जेल में भेजवाने के लिए बाप ने मुकदमा करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ शिकायत करने की कोशिश करी, उसको गोली मार दिया जाता है 20 सड़क पर। उन गुंडों के द्वारा, उन आतंकियों के द्वारा जो यूपी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक जवान बेटी अपने बाप का शव लेकर कंधे पर वो चल रही है, रो रही है, बिलख रही है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का सीन है, योगी आदित्यनाथ के राज का सीन है। अब आप इन दोनों तस्वीरों को जरा मुझे गौर करके बताओ कि दोनों तस्वीर में कौन सी बेटी खुश है? क्या वो बेटी खुश है जो दहेज के लोभियों के द्वारा मार दी जाती है, उनको आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाता है? ये हर समाज का मामला है, हर समाज का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। और दूसरी तस्वीर ये कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भाषण दिया करता था कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार फलाने की सरकार। ये अक्सर हम लोगों ने सुना करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों, किससे बचाने की बात होती थी? शायद अब ये बात सामने खुलकर आ रही है कि बेटी बचाने की बात किससे हो रही थी। ये सत्ता में बैठे हुए नेता किसी की भलाई नहीं कर सकते। ये जब भी कोई बात या आम जनता की जब असंतोष की भावना जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो आपके सामने में हिंदू मुसलमान का टॉपिक ला के रख देते हैं और इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो दरकिनार कर दिया जाता है। निर्भया कांड के बाद से कितने बलात्कार की घटना नहीं हुई, जरा मुझे कोई बताए। उससे विभत्स, उससे बुरा, उससे क्रूएल इंसिडेंट भी हम लोगों ने देखा है जो बलात्कार का मामला सामने आया है। हमने यूपी के ही अंदर में कई बच्चियों के बलात्कार को देखा और उस बलात्कार के बाद उस बच्ची को जला देने की भी घटना हमने देखी। और ये हाथरस में एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ जब छेड़खानी की जा रही थी, उसका बाप जब शिकायत दर्ज करने जाता है तो उन गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि उसने उसके बाप को गोली मार दिया बीच चौराहे पर। सुनिए इस बेटी की कहानी, क्या ये कह रही है, सुनिए पूरी इस बात को। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या पहले केस चल रहा है उसका। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव।